नमस्कार। इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक तरफ दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी उनको 5 बार सम्मन भेज चुकी है और 5 ही बार उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अब ईडी ने कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने 27 जनवरी को दावा किया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने के लिए सत्तारूढ़ दल के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए और अगले साल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट देने की पेशकश कर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पर विधायक खरीदने के जो आरोप लगाए सो लगाए। अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भावुक हो गए, लोगों से आशीर्वाद मांगा और कहा कि जब तक आप सभी का साथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सवाल यह है कि उनको बीजेपी में कौन लाना चाहता है, कितने पैसे दे रहा है। तमाम सवाल जो है सीबीआई के हैं, जिसके जवाब उन्हें देने हैं। इसके बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। आतिशी ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे की पेशकश कर अपने पाले में करने की कोशिश पिछले साल भी की थी, लेकिन असफल हो गए थे। दिल्ली में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। 2013 में जब आम आदमी पार्टी के 28 विधायक चुन के आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग करके तब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का एक स्टिंग देश के सामने रखा था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। फिर से तकरीबन 1.5 साल पहले 2022 में ऑपरेशन लोटस के माध्यम से दिल्ली के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की गई। दोनों बार यह ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की धमकियों से नहीं डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लालच में नहीं आते। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 चालू किया है, जिसमें उनका इरादा है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले के झूठे आरोप में ईडी से गिरफ्तार कराएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को डरा के, धमका के, पैसे देके विधायकों को खरीद के दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इन आरोपों के बाद दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस से शिकायत की और आरोपों की जांच किए जाने की मांग भी की। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर दोनों से जवाब मांगा है। क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर 5 फरवरी तक का समय दिया है। अगर दोनों नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो क्राइम ब्रांच फिर से उन्हें एक रिमाइंडर नोटिस भेजेगी। यानी आप मान के चलिए, जब ईडी के 5 बार के सम्मन का जवाब नहीं दिया है, चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया है, तो क्राइम ब्रांच की तो पहली चिट्ठी आई थी। अब मुख्यमंत्री उसका कब जवाब देंगे देखना होगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान भी दिखाई दी थी। 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव को हारने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए थे। दरअसल सदन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 20 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के 14 पार्षद हैं और 1 मत है सांसद का। मेयर चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 16 मत पड़े, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी को मिले 12 मत। 8 मत रद्द हो गए। शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अब आरोप है कि गठबंधन प्रत्याशी को जो मत पड़े थे वो रद्द कर दिए गए हैं। तब आम आदमी पार्टी का कहना था कि जब कोई पार्षद नहीं खरीद पाए तो पीठासीन अधिकारी से 8 वोट रद्द करवा दिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद और पार्टी की तरफ से मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की पीठ ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाई। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने बैलेट पेपर को डिफेस्ड यानी कि विरूपित किया है। क्या वो इसी तरह चुनाव आयोजित करवाते हैं? बड़ा सवाल उन्होंने उठाया।
ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है, ये उन्होंने कहा। इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली आगामी बैठक को भी अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। तो आप मान के चलिए लोकसभा चुनाव सर पर है और विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी उनको परेशान करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि तमाम एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो आप सब ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमने और आपने देखना है। इस वीडियो में इतना ही। जो भी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।